अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक स्टडी करना है जिसका नाम है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। हमारी रूटीन लाइफ में बहुत सारी जगहों पर आइसोटोप्स के इस्तेमाल देखने को मिलते हैं, ख़ास तौर पर इन द फील्ड ऑफ मेडिसन एंड सर्जरी। अब मुख्तलिफ जगहों पर आइसोटोप्स जो हैं इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे कीमोथेरेपी का हमने एक नाम सुना हुआ है और उसके अलावा रेडियोथेरेपी के बारे में भी आप सुनते हैं और कुछ जगहों पर आप देखते हैं कि एंजियोग्राफी वगैरह के आप टर्म सुनते हैं। तो ये तमाम की तमाम वो टर्म्स हैं जिनमें किसी ना किसी अंदाज में आइसोटोप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो यूज़ है वो है रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं फास्फोरस 32 एंड SR90। इनमें से लेस पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि जो कम बॉडी के अंदर जो है वो डिफ्यूज होती हैं, कम घुसती हैं बॉडी में, ठीक है। तो SR90 और P32 ये बीटा रेज जो है वो इमिट करती हैं और ये इस्तेमाल होती हैं स्किन कैंसर के लिए, स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा जो कोबाल्ट 60 है, इसमें से हाईली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज निकलती हैं और ये कैंसर इन द बॉडी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो ट्रेसर एंड मेडिसिन है कि आइसोटोप्स को मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने चेक करना है कि वेदर के उसका थायराइड ग्लैंड काम कर रहा है कि नहीं, उसको गोइटर तो नहीं है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आयोडीन 131। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक रिव्यू है इसका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि हाउ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड इज डिटेक्टेड। तो आप कहेंगे आयोडीन 131 इज यूज टू डिटेक्ट गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। स्टूडेंट्स, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ डायग्नोसिस है, सिर्फ हमने चेक करना है कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होती है, ना कि ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा अगर हम देखना चाहते हैं किसी की हड्डी वगैरह टूट गई है, वो उसकी बोन ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, तो उसके लिए हम रेडियो एक्टिव टेक्नीटियम इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, ये पहले दो जो यूज़ हैं इसके एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका यूज़ जो है वो पावर जनरेशन में है, जो इस पेज के लास्ट में लिखा हुआ है कि यूरेनियम 235 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। तो इसके ऊपर जब हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं तो इससे बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं और इसके साथ बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है ना, अब ये रिएक्शन किस में हो रहा है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में हो रहा है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगी, उस स्टीम से फिर हम टरबाइन चलाते हैं और उसके बाद उससे बिजली पैदा की जा सकती है। तो ये जो न्यूक्लियर जो पावर है, इसका एटॉमिक पावर जो है, इसका ये पॉजिटिव यूज़ है, पीसफुल यूज़ है कि हम उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन में एक दफ़ा पूछा जा चुका है। उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे टॉपिक जो हैं दरमियान में मौजूद हैं, जैसे उन्होंने आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में पूछा, जियोलॉजिकल स्टडी में पूछा, फोसिल्स के बारे में कहा और उसके अलावा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए भी आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको एक टॉपिक में बताया था कि कार्बन का जो आइसोटोप होता है C14, ये रेडियो एक्टिव होता है। तो इसकी मदद से हम जो फोसिल्स होते हैं ना, उनकी एज का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो कितने पुराने हैं। अक्सर हमें कोई जो है जानवर की या किसी दरख्त की या कोई इंसान की कोई हड्डी मिलती है या कोई जो है उसकी बॉडी मिलती है, तो उसको कहते हैं कि इतने हज़ार साल पुरानी है। इनफैक्ट वो C14 से उसकी एज का अंदाज़ा लगाते हैं और जो टर्म इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। ये वो टाइम है जिसके दौरान कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी ओरिजिनल तादाद का आधा रह जाता है और इसको कार्बन डेटिंग या सिंपल रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इनको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करें, इनमें से MCQs भी बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो यूजेस ऑफ आइसोटोप है ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का आखिरी टॉपिक है। तो इसमें से आपने रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, उसके बाद ट्रेसर एंड मेडिसिन और पावर जनरेशन वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद कीजिएगा। थैंक यू बॉयज।